जो साजिश अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के खिलाफ रची, वही साजिश अमेरिका भारत के खिलाफ रच रहा है। जो रणनीति जो बाइडेन ने चीन और ताइवान के खिलाफ बनाई, वही रणनीति जो बाइडेन मोदी के खिलाफ बना रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रूस और यूक्रेन ने युद्ध किया, दोनों बर्बाद हो गए, लेकिन फायदा किसे मिला? अमेरिका को। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चीन और ताइवान आपस में लड़ पड़े तो दोनों तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मालामाल कौन होगा? अमेरिका। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत की पाकिस्तान या चीन से जंग हो जाए तो इसका लाभ किसे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को। दरअसल अमेरिका ने अभी कुछ दिनों पहले रूस और चीन को भड़काने के बाद भारत के खिलाफ कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो इस देश के हर देशवासी को चिंता में डालने वाला है। अमेरिका ने जानते बूझते ये कदम उठाया है क्योंकि उसे पता है कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर युद्ध हो तो युद्ध की विभीषिका अमेरिका के लिए वरदान बन जाती है। लेकिन जो बाइडेन ये भूल गए कि भारत में एक नरेंद्र मोदी बैठा है जो उनके किसी भी मंसूबे को ध्वस्त कर सकता है। आज मैं पूरी दुनिया को हिलाने वाली और चिंता में डालने वाली एक दिलचस्प खबर का विश्लेषण करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपको लग सकता है कि अमेरिका इन दिनों भारत का सबसे बड़ा हितैषी है, लेकिन सच्ची बात यह है और आज के इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि अमेरिका सिर्फ अपने हितों का ही हितैषी है। अगर उसके हित सत्य हैं तो वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में दो देशों के बीच युद्ध करवा सकता है। जिन देशों ने उनके मंसूबे को भांप लिया, विवेक से काम लिया, वो तो बच गए, लेकिन जिसने उत्तेजना में काम की वो बर्बाद हो गए। अब मैं अमेरिका द्वारा कुछ ऐसी घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया, मीडिया वालों ने भी नहीं दिखाया, लेकिन ये दोनों घटनाएं भारत को चिंता में डालने वाली है। अब पहली खबर देखिए। पहली खबर यह है कि अमेरिका के पाकिस्तान में राजदूत डोनाल्ड ब्लोम ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से का दौरा किया। उस हिस्से में जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है, उसे अमेरिकी राजदूत ने आज़ाद कश्मीर कहा। अब आप सोच लीजिए, ये भड़काने वाली चीज़ है। अमेरिका अगर इस समय कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आप ये समझिए। अब मैं दूसरी खबर भी आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने $450 मिलियन की रक्षा मदद की घोषणा की है। अब ये $450 मिलियन किस पाकिस्तान के लिए जो भुखमरी के कगार पे है और किस लिए दिया जा रहा है, ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान के जो F-16 जहाज है ना, उनके रख रखाव के लिए हैं। और ये F-16 विमान कौन से हैं? लड़ाकू विमान। याद है ना आपको, एयर स्ट्राइक अभिनंदन के समय में इसी F-16 को अभिनंदन ने मार गिराया था। लेकिन ये बड़े ताकतवर विमान हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका एक बार फिर से पाकिस्तान को मदद करने का मन बना चुका है। और यह मदद कब किया जा रहा है? जबकि भारत और अमेरिका के बीच सामरिक समझौता है, स्ट्रेटजिक अलायंस है। और क्या अमेरिका को यह पता नहीं है कि वो जितनी मदद पाता है उसका इस्तेमाल कहाँ करता है? वो सिर्फ और सिर्फ वो पूरी ताकत भारत के खिलाफ ही तो लगती है। आज पाकिस्तान चीन के कर्ज से बुरी तरह से दबा हुआ है। वो भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत के आगे जो है वो चिढ़ा हुआ है। ऐसे में वो किसी भी शर्त पर अमेरिका से मदद ले सकता है। और अमेरिका के इसी दो मुहा चरित्र, जो डबल स्टैंडर्ड है ना, उसको प्रधानमंत्री मोदी बहुत पहले भांप चुके थे। और इसी वजह से उन्होंने अपनी हर विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट की नीति को अपनाया था। अब याद रखिए, अमेरिका अगर अपने हितों को ही सर्वोपरि मानता है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने भी इंडिया फर्स्ट की नीति को अपनाया। और कभी भी अमेरिका के कहने पर ना तो चीन के खिलाफ कोई उटपटांग कार्रवाई की, ना रूस के खिलाफ ही कोई कदम उठाया। और हर कदम भारत के हितों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। और इस बात को कोई और नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हालांकि कई देशों में आपको मिलेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है,
उन्होंने ही इस बात की चर्चा कर दी। उनका एक छोटा सा बयान आपको सुनाता हूं, सुनिए। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं। और अमेरिका की शुरू से ही नीति रही है कि वो एक देश को दूसरे देश के खिलाफ भड़काता रहा है। यही नीति रही है। अब आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन जो पहला एग्जाम्पल है वो ज्वलंत है, आज भी है, इसलिए वो दिखा रहा हूं कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट किया, रूस के कई हिस्से बने, तो उन लोगों को रूस के खिलाफ भड़काने के लिए नाटो में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी गई। और देखिए नाटो में मिलाने की कोशिश ये क्यों की गई, ताकि अमेरिका रूस की सीमा पर खड़ा हो जाए। एक रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है और था, दोनों चीजें, जिसे रूस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब आप देखिए हाल की घटनाओं को। नाटो में यूक्रेन को शामिल करने के लिए अमेरिका ने माहौल बनाना शुरू कर दिया और अमेरिका ने यूक्रेन को यह विश्वास दिलाया कि यदि रूस यूक्रेन पर कोई कार्रवाई करेगा तो अमेरिका के सैनिक पूरी तरह से उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह भरोसा दिलाया कि जल्दी ही यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं ना, पहले माहौल बनाया, फिर कहा कि हमारे सैनिक आपकी सुरक्षा में होंगे, फिर यह भी कहा कि आपके देश को नाटो में शामिल कर लिया जाएगा। मतलब इस तरह से माहौल बना दिया गया कि रूस के लिए कोई विकल्प ही ना बचे। रूस भी तो आखिर में एक महाशक्ति थी ना, अमेरिका की तरह। अब वो क्यों रूस चाहेगा कि भाई हमारे दरवाजे पर अमेरिका खड़ा हो जाए। और इन्हीं परिस्थितियों में इस बात को जेलेंस्की समझ नहीं पाए, उसने भी बड़बोलेपन में बयान देना शुरू किया और आखिरकार रूस ने विकल्प के तौर पर, आखिरी विकल्प के तौर पर युद्ध का सहारा लिया। और आप देखिए फरवरी 2022 में हमला कर दिया। अब जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन ने तुरंत अमेरिका से मदद मांगी। और लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या किया, उन्होंने तुरंत और साफ मना कर दिया कि रूस की सेना के खिलाफ अमेरिकी सेना नहीं लड़ेगी, वो अपने सैनिकों को नहीं उतारेंगे। इसका मतलब क्या है, यूक्रेन अमेरिका के बहकावे में आकर कि हमें नाटो में शामिल कर लिया जाएगा, हमें बचाने के लिए ये खड़े हो जाएंगे, यूक्रेन ने उटपटांग बयानबाजी की, रूस ने हमला कर दिया। आज स्थिति ये है कि यूक्रेन ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और अमेरिका आज भी यही कह रहा है कि वो सीधे तौर पर मदद नहीं करेगा। और अब आप दूसरी कहानी देखिए। इस युद्ध में यूक्रेन तो बर्बाद हो गया, लेकिन रूस की हालत क्या है? रूस भी तबाह हो गया है। आप स्थिति देखिए, रिपोर्ट देखिए, क्योंकि उसके खिलाफ आर्थिक पाबंदी भी लगा दी जा चुकी है। पश्चिमी देशों ने पाबंदी लगाई है, जिसके कारण से रूस खुद भी तबाह हो चुका है। रूस की बर्बादी इस कदर हो चुकी है, आप रिपोर्ट देखिए कि रूस के अंदर सेना, अधिकारी, जनता में भी खलबली मची हुई है। और जो रूस के राष्ट्रपति है ना, पुतिन, उनकी अपनी सत्ता भी इस समय खतरे में पड़ चुकी है। अब इस कहानी में एक और पेंच देखिए। रूस और यूक्रेन तो बर्बाद हो रहा है, इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल हो गया है, यूरोप के देश भी। अब वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, अमेरिका का साथ दे रहे हैं, तो उसने रूस पर कई तरह की पाबंदी लगा दी। अब नतीजा क्या निकला? जो रूस से तेल, गैस की आपूर्ति होती थी ना, वो बंद हो गई। और इसकी वजह से यूरोप में भी एक भयानक स्थिति पैदा हो गई है। महंगाई वहां चरम पर है, समाज में अव्यवस्था फैल रही है। अब इन परिस्थितियों में यूरोप को जो तेल और गैस की सप्लाई होती थी, वो कहां से हो रही है? वो अमेरिका से हो रही है। अब उसे अमेरिका से ये चीजें मंगानी पड़ रही हैं और एशिया से भी अधिक मात्रा में ये चीजें मंगानी पड़ रही है। तो मालामाल कौन हो रहा है? मालामाल अमेरिका हो रहा है। इस युद्ध से सभी देश तबाह हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगातार वृद्धि कर रही है। यूरोप की मुद्रा
यूरो का हाल देख लीजिए। यूरो को तो डॉलर के मुकाबले लाया गया था ना, ताकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहे, मुद्रा की स्थिति बनी रहे। लेकिन यूरो पिछले 2 दशक में सबसे खराब स्थिति में पहुंच गया है, सबसे निम्नतम अंक में पहुंच गया है। और डॉलर की जो यूएस डॉलर है उसकी बल्ले बल्ले। तो ये कहानी है, 2 युद्ध में 2 देश बर्बाद हो गए, यूरोप बर्बाद हो रहा है, बाकी देश उलझ गए और अमेरिका को फायदा हो रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से अमेरिका को आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से लाभ हुआ है। इसके बाद अमेरिका ने एक और रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। उसने चीन के खिलाफ ताइवान को भड़काना शुरू कर दिया और ताइवान को ये भरोसा दिलाया कि अगर चीन ने कोई कार्रवाई की तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा, अमेरिकी सैनिक उसके साथ खड़े रहेंगे। और सिर्फ बोला ही नहीं, अमेरिका ने इसके बाद क्या किया, आप रिपोर्ट देखिए। जो अमेरिकी संसद के अध्यक्ष है नैन्सी पेलोसी, उसको ताइवान भेज दिया। चीन इस बात के लिए तो भड़कता ही ना, क्योंकि चीन तो ये मानता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और ताइवान के मामले में जो अमेरिकन दखलंदाजी है उससे चीन का गुस्सा बढ़ ही रहा है। ऐसे में चीन ने अमेरिका और ताइवान के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे दी। अमेरिका के खिलाफ तो क्या देगा, लेकिन हाँ, ताइवान को सख्त संदेश दिया कि अगर ऐसा हुआ तो वो कार्रवाई करेगा। और नैन्सी पेलोसी, उसकी यात्रा शुरू हो, खत्म होने से पहले ही चीन ने कार्रवाई शुरू की। आप देखिए कि युद्धाभ्यास किया और चारों तरफ से ताइवान को घेर लिया गया। लेकिन चीन ने यूक्रेन में रूस की हालत को देख रखा था, इसलिए सिर्फ उसने अभ्यास किया, युद्धाभ्यास किया। और जैसे कहते हैं ना, वो अपने सैनिक ड्रिल तक ही सारी चीज़ों को सीमित रखा, क्योंकि चीन जानता है कि अगर ताइवान पर उसने हमला कर दिया होता तो उसकी भी हालत रूस की तरह हो जाती। ताइवान की हालत यूक्रेन जैसी होती है और चीन की हालत रूस जैसी हो जाती। मगर चीन को भड़काने की कोशिश अमेरिका ने जारी रखी। जैसे ही नैन्सी पेलोसी वापस लौटी, उसके बाद एक अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल फिर ताइवान पहुंच गया। अब चीन ने किसी प्रकार से अपने को रोक कर रखा हुआ है। ये स्थिति चीन और ताइवान की है। वही काम किया अमेरिका ने जो रूस और यूक्रेन में किया। अब इसी तरीके से अमेरिका भारत को अपना पक्का दोस्त और साझेदार मानता है, सामरिक साझेदार, और जाहिर तौर पर भारत भी ऐसा मानता है। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, आप देखिए। अमेरिका ने भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने की पूरी कोशिश की, तरह तरह के प्रयास किए गए। इसके लिए अमेरिका भारत को और चीन को यह एहसास दिलाता रहता है कि वह भारत की मदद चीन को रोकने के लिए कर रहा है। अब अमेरिका की इस कार्रवाई से चीन जो है निश्चित रूप से भयग्रस्त होता है। चीन के विदेश मंत्री यही कहते हैं कि अमेरिका क्वाड के जरिए हिंद और प्रशांत क्षेत्र में नाटो जैसा संगठन खड़ा कर रहा है जो चीन के खिलाफ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और चीन की जो प्रतिद्वंदिता है, प्रतिस्पर्धा है, वो इस बात को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर इंडिया फर्स्ट की नीति पर काम करेगा, क्योंकि वो ना तो चीन के खिलाफ है ना अमेरिका के ही खिलाफ है। इसलिए भारत कोई कदम नहीं उठाएगा। और इसका एक उदाहरण भी आपको मैं देता हूं। अभी हाल ही में क्या हुआ, चीन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उइगर मुस्लिमों की स्थिति को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया। तो जानते हैं, भारत ने चीन के खिलाफ वोट नहीं दिया, भारत अनुपस्थित रहा। यानी ये साफ कर दिया कि भारत हर मुद्दे पर चीन के खिलाफ नहीं है। अब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो मैंने आपको शुरू में 2 घटनाएं बताई, वो क्यों है? वो तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ना कि भारत को उकसाया जाए, भारत को भड़काया जाए। अब भारत चीन के खिलाफ नहीं उलझ पाया तो भारत पाकिस्तान में उलझ जाए। सिर्फ और सिर्फ यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका यह भूल गया कि मोदी जी ने 16 सितंबर को एससीओ शिखर वार्ता के दौरान राष्ट्रपति पुतिन को जो मंत्र दिया था ना, वही पूरी दुनिया के लिए एक मोदी मंत्र है। वो शांति के लिए, सह अस्तित्व की भावना के लिए बहुत बड़ा मंत्र है।
मैं आपको वो बयान सुनाता हूं, फिर आपको सारी कहानी समझ में आएगी। सुनिए। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। साथियों, अमेरिका का पूरा गौरवशाली इतिहास युद्ध की विभीषिकाओं के बीच मजबूत होते रहने की एक तिलिस्म से भरी कहानी है। इस दुनिया में जब भी युद्ध हुआ, आप देखिए अमेरिका मजबूत होता चला गया। आप पहला विश्व युद्ध देखिए, दूसरा विश्व युद्ध देखिए, और अभी हाल का रूस और यूक्रेन युद्ध देखिए। लेकिन जब तक देश समझ पाते हैं तब तक तो काफ़ी देर हो जाती है। मगर भारत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस देश ने खुद को संभाल कर रखा हुआ। अब तक उकसाने की किसी भी कार्रवाई पर कोई बढ़ चढ़कर कोई कदम नहीं उठाया गया है। और ये बात याद रखिए कि आज पूरी दुनिया भी मोदी जी के इस मंत्र को बहुत अच्छे से समझती है। और तभी तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 21 सितंबर को जो बात कही, प्रधानमंत्री मोदी को जिस प्रकार से उद्धृत किया, वो बयान आपको आज भी सुनना चाहिए, पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। बड़े ही काम का है, आप ये भी सुन लीजिए। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states. उम्मीद है आप भी अमेरिका की इस चाल को समझ गए होंगे। और जब तक भारत में नरेंद्र मोदी है, इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं कि तब तक भारत का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।